हेलो डियर स्टूडेंट्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस का एक मुख्य भाग है और एग्ज़ाम में एक पेपर की तरह आपको पोर्ट्रेट बना कर देना होता है। पोर्ट्रेट सामने बैठे किसी भी व्यक्ति का बनाया जाता है। किसी भी उम्र के महिला, पुरुष या बच्चे को आप घर में भी सामने बैठाकर पोर्ट्रेट ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पोर्ट्रेट बनाने के लिए हमें ड्राइंग शीट्स, स्केच बुक के साथ ही 4B 6B की पेंसिल, चारकोल पेंसिल और बाद में जब आप इसका अभ्यास कर लेते हैं तो वाटर कलर, एक्रेलिक कलर से उसे रंग भी भर सकते हैं। पोर्ट्रेट बनाने के लिए अपनी हथेली को कागज़ पर रख के लगभग अपनी हथेली के नाप का एक गोलाकार कागज़ पर बनाएं और इस गोलाकार को बीच में से लगभग आधा बराबर बांटें और ऊपर की ओर से इसे बराबर 3 हिस्सों में बांटते हुए नाक, आँख, होठ आदि को बहुत हल्के हाथ से पेंसिल से चित्रित करने का प्रयास करें। पोर्ट्रेट पेंटिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक जो चीज़ है वो है सही अनुपात में आँखों, नाक और होठ आदि का चित्रण। चेहरे का जब आप 3 भागों में विभाजन करते हैं तो ऊपर से पहले भाग पर आँखें और नीचे की ओर जो विभाजन आपने किया है वहाँ होठ हैं, बीच के हिस्से में हमें नाक बनानी होती है। ये सब आपके अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप कितने स्केचेस, पेंसिल स्केचेस रोज़ अपने आसपास के लोगों को सामने बैठाकर पोर्ट्रेट का अभ्यास करते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पोर्ट्रेट बनाने में आसानी महसूस होगी। शुरुआत में हो सकता है आप आँख बनाने में, नाक को चित्रित करने में या कान को बनाने में थोड़ी कठिनाई महसूस करें, लेकिन सभी कठिनाइयों का एक ही आपके लिए सुझाव है वो यही है कि किसी को भी सामने बैठाकर अगर आपको आँख बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ आँख को चित्रित कीजिए। कान या नाक बनाने में समस्या है तो आप सिर्फ उन्हीं अंगों को ज़्यादा से ज़्यादा चित्रित करने का प्रयास करिए। जितने ज़्यादा पेंसिल स्केचिंग आप करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस दिन पर दिन इम्प्रूव होगी। जब आप चेहरे को, नाक, कान और आँख को, इन सभी चीज़ों को ठीक स्थान पर सही अनुपात में बनाएं, उसके बाद हमें पेंसिल शेडिंग से पोर्ट्रेट को कंप्लीट करना होता है। पेंसिल शेडिंग यानी छाया और प्रकाश को थोड़ा बहुत चेहरे को जहाँ भी हम महसूस कर रहे हैं कि छाया से हमें गर्दन के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा डार्क दिख रहा है या कान के अंदर के हिस्से डार्क दिख रहे हैं, आँखों के आसपास हमें कुछ गहराई दिख रही है, वो सब हमें शेडिंग के द्वारा ही कंप्लीट करना होगा।